खटीमा के लाल ने सेना में भर्ती होकर अपने देश भारत का नाम किया रोशन। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी 2026 को इस वीर जवान मुशाहिद अली को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। ज्ञात हो कि खटीमा निवासी लियाकत अली के पुत्र मुशाहिद अली ने बधाई संघर्षपूर्ण जीवन बिताया। थारू इंटर कॉलेज खटीमा से 12वीं पास करने के बाद इन्होंने सीआरपीएफ की ट्रेनिंग शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद 2014 में देश की राजधानी दिल्ली में पहले सेवा दी। देश सेवा के जुनून ने इन्हें रुकने नहीं दिया और आखिरकार इन्होंने जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड जैसे खतरनाक जंगली स्थानों पर कोबरा कमांडो के पद पर 6 वर्ष कार्य किया, जिसमें उन्होंने दर्जनों देशद्रोहियों और नक्सलवादियों को ढेर करके दर्जनों हथियार बरामद किए। भारत के इस वीर जवान के माता पिता ने न्यूज 55 खटीमा के संवाददाता को बताया कि ये बच्चा बचपन से ही होनहार था और इसमें देशभक्ति की भावना ठूस ठूस कर भरी थी। इसी भावना से प्रेरित होकर देश के सपोर्ट में सेवा में रहकर देश की सेवा करने और नक्सलवादियों से लोहा लेने का संकल्प लिया। इनके इसी कार्य से प्रसन्न होकर 26 जनवरी 2026 को भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने इन वीर जवान पुरस्कार से नवाजा है। अपने इंटरव्यू में इस जवान ने अपने माता पिता और गुरुजनों का आभार व्यक्त किया और देश के नौजवानों को देश की सेवा करने के लिए सेवा में भर्ती होने की प्रेरणा दी। उन्होंने ये बताया कि नौजवान नस्ल अगर नशे की आदी होना चाहती है तो वे देश सेवा का नशा करे और उन्हीं की तरह सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त करके सच्चा भारतीय होने का प्रमाण दे। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता चुमन खान तौसीफ के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं चुमन खान तौसीफ खटीमा से। इस वक्त मैं भारत देश के आर्मी नौजवान के सामने बैठा हूँ। सर पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मुशाहिद अली और मैं खटीमा के इस्लाम नगर क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग खटीमा से ही की है। थारू राजकीय इंटर कॉलेज से मैंने अपनी स्कूलिंग की है 12th तक की। आप अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग के बारे में बताएं। मैं सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग मेरी दिल्ली से हुई है, न्यू दिल्ली से। जम्मू कश्मीर में मैंने 3 साल सेवा दी है। उसके बाद मेरी अभी वर्तमान में पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हूँ मैं अभी नक्सलाइज्ड एरिया। जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में क्या डिफरेंस, कैसा महसूस किया आपने? दोनों ही एनवायरनमेंट अलग अलग है क्योंकि अलग अलग थिएटर की नौकरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपका मिलिटेंसी का है और जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वहाँ नक्सलिज्म ज्यादा है और दोनों के पैटर्न अलग है और वहाँ का थ्रेट अलग है। आपने कोबरा कमांडो एज ए कमांडो मैंने लगभग 6 ईयर सर्विस दी है। मैंने सुना वहाँ भी कुछ आपने रिकवरी भी की थी, कुछ बता सकते हैं शॉर्ट? ये एनकाउंटर तो हमारे साथ जैसे एज ए कमांडो रह के कई सारे एनकाउंटर हुए, 4-5 एनकाउंटर में इन्वॉल्व है। लेकिन जो मेरा मेन अचीवमेंट रहा है वो 25/7/2019 को एक हमारा एनकाउंटर हुआ था जिसमें हमने 3 नक्सल को ढेर किया था और 7 ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए तो कई सारा बम बनाने का सामान वगैरह भी हमने रिकवर किया था। आपको राष्ट्रपति के द्वारा वीरता सम्मान मिला है, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं और नौजवानों को क्या मैसेज देंगे इस मामले में? इसकी मुझे बहुत खुशी है। मेन तो एक जवान के लिए और अपने परिवार के लिए यही जरूरी होता है कि ये नौकरी ऐसी है कि खतरों से भरी है, लेकिन देश के खातिर इन खतरों से भी निपटा जा सकता है क्योंकि हमको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि देश के खातिर किस तरीके से दुश्मनों को निस्तेनाबूद करना है। आपका जो अचीवमेंट हुआ, आप उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, पेरेंट्स को या टीचर को या किसी का कोई नाम बता सकते हैं? अगर मैं अपनी पूरी पढ़ाई या जर्नी की बात करूं तो इसमें मेरे माता पिता का बहुत अहम रोल रहा है, जिन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया और आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। मेरे चैनल के माध्यम से किसी टीचर्स को पर्टिकुलर कोई मैसेज देना चाहें तो दे दीजिए। मेरे जितने भी गुरुजन रहे हैं उनका भी बहुत अहम योगदान रहा है। अगर मैं कहूँ कि मेरी स्कूलिंग 2 जगह से हुई है, एक रहमानिया से और थारू राजकीय इंटर कॉलेज से। वहाँ के गुरुजनों का मुझे बहुत सहयोग मिला। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। जय हिंद।
अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा बेटा है वो शाहिद अली, वो बहुत ही कामयाब और अच्छी सोच रखने वाला है। अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे और उसके सर पे तो खैर हमेशा तरक्की करता रहे, यही मेरी दुआ है। जहाँ भी जाए खुशहाल रहे, अल्लाह के रसूल की निगहबानी में रहे।